हेलो फ्रेंड्स, IQ लेवल इंग्लिश चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ होमोफोन्स के बारे में बताऊंगा जो आगामी इंटरमीडिएट की परीक्षा में आने वाले हैं। इनमें एक पेयर आता है जिसे आप लोगों को सेंटेंस बनाकर मीनिंग उसकी क्लियर करनी होती है। देखिए होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स दो शब्दों से मिलकर बना है। होमोफोन्स दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होमो और दूसरा फोन्स। होमो का अर्थ होता है सिमिलर, यानी समान, और फोन्स का मतलब साउंड, यानी आवाज या उच्चारण। यानी होमोफोन्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होमो जिसका अर्थ होता है सिमिलर यानी समान, और फोन्स का मतलब साउंड या आवाज या उच्चारण। तो होमोफोन्स का मतलब ये हुआ सिमिलर साउंड, यानी ऐसे शब्द जिनकी आवाज या उच्चारण समान हो लेकिन उनके अर्थ और स्पेलिंग में भिन्नता हो, उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। ये डिफिनेशन दी गई है। द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। वह शब्द जो उच्चारण में समान लेकिन अर्थ तथा स्पेलिंग यानी वर्तनी में भिन्न होते हैं, होमोफोन्स कहलाते हैं। देखिए कुछ होमोफोन्स दिए गए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, यानी पेपर में आने वाले हैं। जैसे देखिए पहला दिया गया है अफेक्ट और दूसरा अफेक्ट, यानी आवाज लगभग एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग और अर्थ में भिन्नता है। तो जैसे अफेक्ट क्या है, ये वर्ब है और इसका अर्थ होता है प्रभावित करना। और दूसरा है इफेक्ट, प्रभाव, ये नाउन है। प्रभाव। तो अब इनसे हम सेंटेंस बना करके इन्हें क्लियर करते हैं। देखिए पहला है प्रभावित करना। तो हम ये सेंटेंस बना सकते हैं जैसे आपके कथन या आपका कथन हमारी मित्रता को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं, योर स्टेटमेंट will not affect our friendship। और दूसरा है इफेक्ट यानी प्रभाव। तो इसका ऐसे बना सकते हैं जैसे अब दवा का प्रभाव समाप्त हो गया है। तो दिस मेडिसिन हैज लॉस्ट इट्स इफेक्ट। इस प्रकार देखिए अगला है ऐसे और ऐसे, उच्चारण बिल्कुल समान है। ऐसे आप जानते हैं निबंध, और इसका ऐसे ये वर्ब है, इसका अर्थ है परखना। तो जिसे निबंध लिखने के लिए आता है आप सेंटेंस बनाते हैं
कि write an essay on the great leader in about 200 words. Write an essay on the great leader in about यानी लगभग 200 वर्ड्स। इस प्रकार आपका सेंटेंस बन गया और सेंटेंस बनाकर मीनिंग भी क्लियर हो गई। जैसे ऐसे का मतलब परखना, तो केवल गोल्ड स्मिथ ही सोने की परख रखता है। तो ए गोल्ड स्मिथ कैन ऐसे द गोल्ड, यानी एक गोल्ड स्मिथ, एक सुनार सोने की परख कर सकता है। फिर इसके बाद देखिए अगला है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति। और दूसरा प्रेसिडेंट इसका हो गया उदाहरण। तो पहला प्रेसिडेंट आप लोग जानते ही हैं और इसका सेंटेंस बनाकर क्लियर करते हैं। डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी डॉक्टर मुर्मू यानी द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। और दूसरा है प्रेसिडेंट यानी उदाहरण। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि हमेशा अपने बच्चों के सामने अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो ऑलवेज पुट a good president before your children। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट जो मैंने चॉइस किया है वो आप लोगों को बता रहा हूं। अगला है, देखिए इसके बाद अगला है डिसीज। डिसीज का मतलब रोग या बीमारी। और दूसरा है डिसीज। दूसरा है डिसीज, इसका अर्थ होता है मृत्यु। तो डिसीज बीमारी, तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं कि कोरोना एक घातक बीमारी है। कोरोना इज ए फैटल डिसीज दीज डेज, इन दिनों। और दूसरा है डिसीज मृत्यु। तो ये तो निश्चित है, इनविटेबल है, तो इसको लिख देंगे DECEASE, डिसीज इज इनविटेबल।
इनविटेबल का मतलब अपरिहार्य, यानी जरूरी या निश्चित। फिर इसके बाद देखिए एक और पेयर है वेन, का मतलब होता है घमंडी, और दूसरा है वेन, WANE, इसका ये वर्ब है, यानी कम होना। तो घमंडी के लिए हम सेंटेंस बनाएंगे जैसे हर व्यक्ति उससे घृणा करता है क्योंकि वह घमंडी है। Everyone hates him as he is vain, वह घमंडी है। दूसरा वेन कम होना, तो इसको ऐसे छोटा सेंटेंस बना सकते हैं, ही इज इन्फ्लुएंस इज वेनिंग नाउ, उसका प्रभाव कम हो रहा है। तो इस प्रकार बहुत सारे न्यू स्टाइल के अंतर्गत दिए गए हैं और जिन्हें आप लोग आराम से आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस सेंटेंस बनाना आता है तभी मीनिंग क्लियर होती है। और इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, एक्सपांस। देखिए एक्सपांस, इसमें देखिए ए है और इसमें ई है, लेकिन उच्चारण एक जैसा है। तो पहला जो एक्सपांस है इसका अर्थ फैलाव या विस्तार, और दूसरा एक्सपेंस ये खर्च, खर्च या खर्चा किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक्सपेंस का यानी फैलाव या विस्तार, तो मैंने अपने बगीचे में सुंदर सुंदर फूलों का एक विशाल फैलाव देखा है। तो आई हैव सीन ये वेस्ट एक्सपेंस ऑफ ब्यूटीफुल flowers in my garden। इसके बाद एक्सपेंस खर्च करना, यानी खर्च नाउन है। तो इसमें हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं इस पार्टी का खर्च वहन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बियर the expense of this party। तो इस प्रकार कुछ होमोफोन्स मैंने आप लोगों को बताया और उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई न कोई इंटरमीडिएट की परीक्षा में कोई न कोई एक पेयर जरूर अपीयर होगा, ये मेरी उम्मीद है। और यदि आप लोगों की समझ में आ रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।